हेलो दोस्तों, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको फर्स्ट क्लास करा दी है। फर्स्ट क्लास में काफ़ी कंसेप्ट हमने देखे थे और बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे, जिसके बेसिस पे आज हम नेक्स्ट शुरुआत करने वाले हैं। इस सेशन में अब हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। एक एक चीज़ आपको क्लियर होने वाली है। इससे पहले अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप इससे पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, काफ़ी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे कि किस किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या क्या फार्मूले यूज़ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो अब इसमें हम शुरुआत करते हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम रेलेवेंट हैं, जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमें दे रखा है यहाँ, एक दुकानदार बराबर मूल्यों पर टीवी सेट बेचता है। यदि एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? मतलब इक्वल है सेलिंग प्राइस। तो हमें क्या करना है, उसने कहा कि एक पे 20% की हानि होती है और एक पे 20% का लाभ होता है। तो हम सबसे पहले तो 20% देखें कि 20% की वैल्यू क्या होती है। 20% को अगर हम निकालें तो क्या होता है, 20/100। इसको काटेंगे 1 बार और ये कितने बार कटेगा, 5 बार कटेगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर 5 रुपये की चीज़ है तो कितने रुपए में 1 रुपये का प्रॉफिट उस पर हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है तो 1 रुपये का प्रॉफिट, मतलब वो कितने की बेची जा रही है, 6 रुपये की। मतलब 5 रुपये की चीज़ कितने में बेची जा रही है, 6 रुपये की। तो उसे 20% का जब लाभ होगा तो इसका मतलब 5 रुपये की चीज़ को वो 6 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, अब अगर 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 रुपये की चीज़ 1 रुपये कम में बेची जा रही है। इसका मतलब तो कितने रुपए में बेची जाती होगी, 4 रुपये में। और इधर का ये हमारा CP हो गया और ये क्या हो गया, इधर SP हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 होता है, 6 4 जा 24 होता है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि 25 रुपये की चीज़ कितने में बेची जा रही है, 24 रुपये में बेची जा रही है। तो कितने का नुकसान हो रहा है यहाँ पे, 1 रुपये का, मतलब 1 रुपये का लॉस हो रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ पे लॉस परसेंट निकालना पड़ेगी। और लॉस परसेंट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, लॉस अपॉन CP इंटू 100 ये होता है। लॉस अपॉन CP इंटू 100 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉस देखेंगे कितने का है, 1 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। CP यहाँ पे कितना है हमारा, 25 रुपये है। ठीक है, तो हम यहाँ 25 लिखेंगे, इंटू 100 हो जाएगा। काटेंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, 25 से 4 बार कटेगा और 4 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, हमारा 4% का लॉस हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। बिल्कुल सेम इसी की तरीके से है, सेम इसी पैटर्न पे है। आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, किसी व्यक्ति ने घड़ी 10% की छूट पर खरीदी। यदि उसे वो 20% की छूट पर खरीदता तो उसे घड़ी 125 रुपये कम में मिलती। घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्क्ड प्राइस, हमसे पूछा गया है। तो उसने कहा है कि 10% की छूट पर खरीदी है, 20% की छूट पर खरीदता। तो 10% की छूट का क्या मतलब हुआ, अगर 100 रुपये की कोई चीज़ है तो 10% की छूट का मतलब वो 10 रुपये कम में मिलेगी। मतलब कितने की मिलेगी, 90 रुपये की 10% की छूट हो गई। अगर वो 20% की छूट पे खरीदता तो 20% का मतलब हुआ 100 रुपये में 20 रुपये कम कर दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 20% की छूट यहाँ पे हमने कर ली, तो 100 रुपये में 20 रुपये कम करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 80 रुपये। तो अगर 10% की छूट पे खरीद रहा है तो 90 रुपये की, 20% की छूट पे खरीदेगा तो 80 रुपये की उसको मिलेगी कहीं ना कहीं। तो कितने रुपए यहाँ पे कम में मिल रही है, 10 रुपये कम में मिल रही है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से यही रेट हमें कितना दे रखा है, 125 रुपये दे रखा है। मतलब 10 रुपये की यहाँ पे 10 की वैल्यू यहाँ पे 125 दे रखी है। हमसे पूछी गई है यहाँ पे 100 रुपये की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 10 की 10 की इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 की ही इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 10 10 सा कितना हो जाएगा, 100, और इधर कितना हो जाएगा, 1250। मतलब ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया। एक टीवी को मतलब 5% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 10% के लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपये का अधिक लाभ होता। उसका क्रय मूल्य बताइए। मतलब 5% लाभ पर बेचा गया है। 5% लाभ का क्या मतलब हुआ, 100 रुपये की चीज़ कितने में बेची जा रही है, 5% लाभ मतलब 5 रुपये ज़्यादा में बेची जा रही है। 100 रुपये की चीज़ 5 रुपये ज़्यादा 105। अगर उसे 10% मतलब उसे
10% लाभ पर बेचा जाता है। 10% लाभ का मतलब 10 रुपये ज़्यादा हो गया और 5% लाभ का मतलब 5 रुपये ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो उसने ये कहा है यहाँ पे कितना ज़्यादा हो रहा है, अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 ज़्यादा हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वो कितना ज़्यादा हो रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 100 रुपये वो 1000 रुपये अधिक का लाभ होता है। यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें जो हमने सॉल्व किया है तो यहाँ 5 रुपये अधिक का लाभ हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से यही लाभ कितने का है, 1000 रुपये का है। मतलब 5 की वैल्यू कितनी है, 1000, तो 1 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो कितनी हो जाएगी, 1000 और अपॉन में कितना आ जाएगा 5, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 0 वैसे ही आ जाएंगे। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 200 रुपये। तो उसने पूछा था लागत मूल्य, लागत मूल्य हमने ये लाइट किया था, मतलब CP हमने 100 यहाँ पे लाइट किया था, तो 100 की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगी। तो 100 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 100 वन सा 100 हो जाएगा, और इधर 100 से करेंगे तो कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 4 ज़ीरो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब 20,000 रुपये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है यहाँ पे, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% की हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब 5% की हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है। 5% हानि के बदले क्या मतलब हुआ, 100 रुपये की चीज़ अगर है तो 5% की हानि का मतलब 5 रुपये कम, 5 रुपये कम, मतलब वो 5 रुपये हानि के बदले 95 के बदले 5% लाभ पर बेचता है, तो 5% लाभ का मतलब 5 रुपये ज़्यादा, 95 रुपये के बदले वो 105 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसका डिफरेंस निकालें तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। ठीक है, इसका डिफरेंस, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में ये कितना दे रखा है उसने कहा है उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त हो 5 रुपये अधिक प्राप्त होता। मतलब अगर वो 5% हानि के बदले अगर 5% लाभ पर बेचता है तो 5 रुपये अधिक उसको प्राप्त हो, लेकिन यहाँ कितना 10 रुपये ज़्यादा हो रहा है, तो 10 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो ये कितनी हो जाएगी, 5/10 हो जाएगी। हमसे पूछा क्या है उसने, मतलब CP, उसने हमसे लागत मूल्य पूछा है। CP की वैल्यू मतलब 100 की वैल्यू पूछी है, तो 100 से इधर मल्टीप्लाई कर लो और 100 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो 100 वन ज़ा 100 हो जाएगा। यहाँ पे इससे इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 से 10 की मल्टीप्लाई होगी तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 50 रुपये आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपये में बेचता है, यदि उसे 9% की हानि होती है तो उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो उसने हमसे कहा है 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। 9% की हानि का मतलब क्या हुआ, 9% की हानि का मतलब 9 रुपये कम हो जाएंगे यहाँ पे, तो 9 रुपये कम करो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 91 हो जाएगा। मतलब 9% की उसको क्या हो रही है, हानि। अब उसने कहा है कि 30% का लाभ उसे चाहिए, तो 30% के लाभ का मतलब ये हुआ कि 30 रुपये ज़्यादा, मतलब 130 रुपये की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगी। लेकिन उसने ये कहा है कि 9% की हानि जब उसे होती है, कब, जब वो 105 रुपये में बेचता है। कितने में बेचता है, 105 रुपये में। यहाँ पे उसी की वैल्यू कितनी आ रही है, 91, और क्वेश्चन में उसी की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने हमें, 105। इसका मतलब 91 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 105। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105 अपॉन में कितना आ जाएगा, 91। हमसे उसने पूछा है कि 30% के लाभ पे अगर बेचे, इसका मतलब वो 130 रुपये की वैल्यू निकलवाना चाह रहा है। तो 130 की मल्टीप्लाई इधर कर दो और 130 की ही इधर कर दो, तो हमारा वो आंसर निकल के आ जाएगा। काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 वन ज़ा 13, 13 7 ज़ा ये होता है, और 7 से काटेंगे 7 वन ज़ा 7, 7 3 ज़ा 7, 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा नहीं होगा, 7 5 ज़ा हो जाएगा 35। 7 से हमने काट दिया तो 15 की 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 15 10 ज़ा कितना हो जाएगा, 150। यही हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 9 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 12.5% का लाभ होता, वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। उसने कहा 10% की हानि पर बेचा जाता है। 10% की हानि का मतलब फिर से क्या हो गया, 10 रुपये का मतलब कितने में बेचा जा रहा है, 10% की हानि मतलब 100 रुपये की चीज़ 90 रुपये में बेची जा रही है। ठीक है, उसने कहा 12.5% का लाभ। 12.5% का मतलब क्या हुआ, 12.5% का उसको लाभ चाहिए, तो 12.5
ज़्यादा कर दो तो 112.5 हो जाएगा, इसका मतलब यही हुआ 112.5 हो जाएगा। यहाँ अगर हम इसका डिफरेंस निकालें तो ये कितना हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसने हमें, क्वेश्चन में उसने हमें ये कहा है कि अगर 12.5% का उसे लाभ चाहिए तो उसे 9 रुपये अधिक में अगर वो बेचता। यहाँ कितने अधिक आ रहे हैं, यहाँ कितने अधिक आ रहे हैं 22.5। तो 22.5 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें यहाँ पे, हमें दे रखी है यहाँ पे 9 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 9 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 22.5 हो जाएगा। उसने पूछा है हमसे लागत मूल्य, तो लागत मूल्य यहाँ पे हमने इसको लाइट किया था CP, ठीक है। तो लागत मूल्य मतलब 100 की इधर मल्टीप्लाई कर दो और 100 की इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, एक के बाद पॉइंट है तो एक 0 बढ़ जाएगा ऊपर, ठीक है। ऊपर पॉइंट होता तो नीचे बढ़ जाता। अब ये 225 है, ये 100 है, ये 25 से कट जाएगा, 25 से ये 9 बार कटेगा, 25 से ये 4 बार कटेगा, 9 से ये 9 एकम 9, 10 वैसे ही आ जाएगा। 10 की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 10 की मल्टीप्लाई जब हम 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, लागत मूल्य हमारा 40 रुपये आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक मेज को 400 रुपये के बदले 350 रुपये में बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है, तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। 400 रुपये के बदले में 350 पे बेचने पर, अगर वो 400 रुपये में बेचता है और फिर 400 के बदले 350 में बेचता है, मतलब वो ये कहना चाह रहा है 400 में ना बेच के वो 350 में बेचता है, तो 5% की हानि बढ़ जाती है, मतलब 5% की हानि हो जाती है। तो अगर हम यहाँ डिफरेंस निकालें तो कितने का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है 50 रुपये का, ठीक है। तो वो ये कह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से वही 5% की हानि हो जाती है, तो मतलब 5% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 5% की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 50 रुपये। तो उसने कहा लागत मूल्य बताइए, उसने लागत मूल्य ही पूछा है ना, लागत मूल्य, तो मतलब 100% की वैल्यू पूछी है उसने। तो क्या करो, 100% की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगी, 20 से इधर कर देंगे और 20 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 100% और यहाँ कितना हो जाएगा 5 दूनी कितना होता है 10, तो यहाँ पे 1000 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब लागत मूल्य कितना हो जाएगा 1000 रुपीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से इस टाइप के ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इतना आसान भी नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको बहुत ही आसानी से एक एक चीज़ क्लियर होगी। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास दोनों का अच्छे से रिवीजन करके बुक से क्वेश्चन लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर बार बार बीच बीच में आपको रिवीजन करते रहना है। तो इसी तरीके से फिर कोई भी आपको मॉक टेस्ट वगैरह देने हैं तो मॉक टेस्ट में कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बहुत ही आसानी से आप टैकल कर लेंगे। ठीक है, फिर आज के लिए